सर आज अदालत लगाई गई थी, किस तरह के मामले आए हैं, कितने मामले हैं, कितनों का निपटारा? देखिए, आज लगभग 14 महीने के बाद गुड़गांव में हमारा कमीशन की तरफ से कोर्ट लगी है। बीच की ड्यूरेशन में क्योंकि कमीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो हम कैंप ऑफिस नहीं चला पा रहे थे, सिर्फ डेट्स दे रहे था हमारा स्टाफ आकर। अब आज से हमने इसको शुरू किया है और पूरे ढंग से इसको स्विंग में ले आएंगे। कोई ना कोई महीने में 2 या 3 बार जितनी, और इस बार तो मुझे लगता है क्योंकि पेंडेंसी ज़्यादा है तो शायद महीने में कई दिन तक हमें काम करना भी पड़ सकता है कभी कभी, डिपेंडिंग ऑन पेंडेंसी। नई कंप्लेंट्स बहुत सारी हैं। आज करीब करीब 13 केस थे जिनमें से लगभग आधों का निपटारा हो गया, क्योंकि उसमें जो जो एक्शन उन्होंने मांगा था कंप्लेंट्स में वो हो चुका था। कुछ में नहीं हुआ है, उनकी दोबारा से रिपोर्ट मांगी गई है। और अब बहुत जल्दी यहाँ गुड़गांव में जो 5-6 ज़िलों का हम काम देखते हैं तो उसको और आगे स्विंग से काम बढ़ाएंगे। हमारे नए चेयरमैन साहब और एक मेंबर साहब जो दूसरे हैं वो भी यहाँ पे कंटिन्यूसली विजिटिंग रखेंगे। और जैसे जैसे आगे होगा समय, मैं इसलिए आप लोगों से आज मिलकर ये बता रहा कि जल्दी ही अब गुड़गांव का आज से सारा सिस्टम जो जिससे पहले था वैसे ही चल पड़ेगा। सर, ह्यूमन राइट कमीशन से जुड़ने के लिए लोगों में अवेयरनेस की कमी है, तो अपने साथ जोड़ने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से क्या ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि लोग जुड़ सकें? देखिए, जो पिछली टेन्योर के अंदर हमने ये एक नई शुरुआत की थी। सबसे ज़्यादा वायोलेशन के केसेस पुलिस डिपार्टमेंट के आते थे, तो मधुबन के अंदर हमने एक सेमिनार करके इंस्पेक्टर एंड अबव ऑफिसर्स के साथ एक दिन का पूरा सेमिनार रखा था। उसमें उनको अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया था। तो वहाँ के जो इंचार्ज थे मधुबन के ट्रेनिंग सेंटर्स के, उन्होंने हमें एश्योर किया था कि हम इसको पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग बनाएंगे ह्यूमन राइट्स को। ऐसे ही मैंने जेलों के अंदर शुरू किया था। उसका भी जो सेमिनार यहीं गुड़गांव में किया था लास्ट हमने, इसी भोंडसी जेल के अंदर। उसमें लगभग सभी जेलों के हमने जो जेलर्स और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जो जितने थे उनको बुलाया था और इसके ऊपर एक डिटेल्ड सेमिनार रखा था। ये प्रोसेस हमने पिछली टेन्योर में शुरू कर दिया था। अब इस टेन्योर में जब नई शुरू हुई है, हम इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। और भी कई सारे ऐसे क्षेत्र जहाँ पर अभी काम नहीं शुरू हुआ, स्टूडेंट्स में, लॉ स्टूडेंट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में और पब्लिक एट लार्ज, एनजीओज़, इनके अंदर भी हम जल्दी ही कंसंट्रेट करने के लिए प्लान करेंगे। सर आपने बताया 13 केस आ जाए थे, इनमें किस तरह की शिकायतें थी और उनका क्या निपटारा किया? देखिए, शिकायतें अलग अलग प्रकार की थी। ज़्यादातर पुलिस की शिकायतें होती हैं जो कि ट्रेंड है पूरे देश का। उसके अलावा गुड़गांव जैसी जगह में एक आध बड़ी पिक्यूलर शिकायत भी है जहाँ पर सोसाइटी के अंदर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उसमें लोगों ने फ्लैट्स तो ले लिए पर उनको एमिनिटीज़ पूरी नहीं मिल रही और बिल्डर अपना काम करके जा चुका है। तो वो एक समस्या आ रही है उनको कि अब वो प्लेग्राउंड कहाँ से लें, बच्चों को खेलने की जगह जो प्लान में दिखाई गई थी वो प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है। तो इस प्रकार की पिक्यूलर शिकायत भी आज एक लगी हुई थी। तो देख रहे हैं उसमें ज़रूरत होगी तो जो भी कंसर्न अथॉरिटी होगी उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी पड़ी, पेनल्टी लगानी पड़ी या कुछ और कार्रवाई करनी पड़ी तो आने वाले समय में उसके ऊपर विचार करेंगे।